डाइवोर्स एंड लव अगेन एपिसोड 11। दोनों दोस्त एक ही खेत के मूली हैं। रोशनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पहले तो कुणाल ने उसे सबसे अपनी वाइफ के तौर पे मिलाया, अब वो उसकी तारीफ कर रहा है। मिस्टर भाटिया बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन थे। ऐसे में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में मौजूद थे। ये बात अब साफ हो गई थी कि कोई भी अब कुणाल सिंह की शादी को झूठ नहीं मान सकता, यानी उसकी सच में शादी हो गई थी। मिस्टर भाटिया और मिसेस भाटिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उन दोनों ने ही महसूस किया था कि अब कुणाल बदल चुका था। कुणाल के ठंडे नेचर को देखते हुए उन दोनों को हमेशा ये डाउट रहता था कि कभी कुणाल की शादी होगी भी कि नहीं। अगर शादी हो भी जाती है तो शायद कुणाल के कारण उनका जल्दी ही डिवोर्स हो जाता। लेकिन रोशनी और कुणाल को साथ देखकर अब उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रोशनी, तुम्हारे बात करने के तरीके से तुम बेंगलोर की नहीं लगती हो, मिसेज भाटिया ने रोशनी से बात करते हुए उससे पूछा। रोशनी ने मिसेज भाटिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं गोवा से हूँ। मैं गोवा के करमोना से हूँ। जब मैं 16 साल की थी तब मैं इंडिया आई थी। रोशनी ने अपने दादा के साथ रहा करती थी, लेकिन जब वो 16 साल की थी तब उसके दादाजी की डेथ हो गई थी। रोशनी के दादाजी के अंतिम संस्कार में कुणाल की दादी पर्सनली गई थी। दादाजी की डेथ के बाद रोशनी अकेली हो गई थी, इसीलिए कुणाल की दादी रोशनी को अपने साथ बेंगलोर ले आई थी। क्या कॉन्फिडेंस है, मैं भी करमोना से हूँ, पर मैं लंबे समय से गोवा नहीं गई हूँ। मिसेज भाटिया की आंखें खुशी से चमक उठी थी जब उन्हें पता चला था कि रोशनी भी करमोना से है, लेकिन ये कहते समय उनकी आंखों में अफसोस उतर आया था कि वे लंबे समय से गोवा नहीं गई हैं। मिसेज भाटिया काफ़ी छोटी सी उम्र में बेंगलोर आ गई थी और उन्हें करमोना गए हुए काफ़ी समय हो गया था। मैं पिछले साल करमोना गई थी, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। जब आपके पास समय हो तो आप ज़रूर जाइएगा। रोशनी को मिसेज भाटिया काफ़ी पसंद आई थी, इसीलिए वो भी उनके हर एक सवाल का एक मुस्कान के साथ जवाब दे रही थी। रोशनी की बातों को सुनकर कुणाल की भौं में चढ़ गई थी। वो अपने मन में ही सोच रहा था कि रोशनी पिछले साल करमोना गई थी, पर उसे इस बारे में क्यों नहीं पता है। मैं वहाँ जाने के बारे में सोचती रहती हूँ, पर मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ। मैं तो ये भी भूल चुकी थी कि आखिर मेरा गाँव अब कैसा दिखता होगा। मिसेज भाटिया ने आँख भरते हुए कुणाल से कहा। आज का दिन मिसेज भाटिया के लिए खुशी वाला दिन था, पर अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए उनका दिल थोड़ा दुखी हो गया था। जब मैं पिछले साल करमोना गई थी तब मैंने वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ली थी। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ उन फ़ोटोज़ को देख सकती हैं, रोशनी मिसेज भाटिया से कहती है। वो मिसेज भाटिया को उदास नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसे जैसे ही याद आता है कि उसके फ़ोन में उसने कुछ तस्वीरें ली थी जब वो करमोना गई थी, तो वे ये बात मिसेज भाटिया को बता देती है। ये तो बहुत अच्छा। सीओ कुणाल, अगर मैं आपकी ब्यूटीफुल वाइफ को कुछ देर के लिए उधार ले लूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, मिसेज भाटिया खुश होते हुए कुणाल से कहती हैं। जब उन्हें फ़ोटो के बारे में पता चलता तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, कुणाल ने मिसेज भाटिया के पूछने पर कहता है। कुणाल के हाँ पर रोशनी कुणाल की बाह को छोड़ देती है और मिसेज भाटिया के साथ गेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। कुणाल रोशनी की पीठ को तब तक देखता है जब तक रोशनी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। तुम अपनी वाइफ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हो, मिस्टर भाटिया कुणाल को चिढ़ाते हुए कहते हैं। हालांकि कुणाल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो तो किसी और बारे में ही सोच रहा था। जिस तरह से रोशनी डिवोर्स लेने के लिए जिद कर रही थी, कुणाल को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि रोशनी उसके साथ इस पार्टी में आने के लिए तैयार होगी। लेकिन न सिर्फ रोशनी उसके साथ इस पार्टी में आई थी, बल्कि उसने काफ़ी अच्छे से मिसेज भाटिया से भी बात की थी।
ये सब उसके पिछले रवैये से बिल्कुल अलग था, इसीलिए कुणाल इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लोगों को पहचानना आता है। तुम्हारी वाइफ का दिल काफ़ी प्योर है, इसीलिए तुम कभी भी उसका दिल नहीं दुखाना। जब मिस्टर भाटिया ने देखा कि कुणाल किसी सोच में डूबा हुआ था तो उन्होंने उसे उसकी सोच से बाहर लाते हुए कहा। मिस्टर भाटिया की बात को सुनकर कुणाल अपना सर हिला देता है, पर अचानक कहता है, सीओ भाटिया, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे आपको थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मिसेज भाटिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कर्नुमा की उन तस्वीरों को देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने रोशनी को चेट पर जोड़ते हुए कहा, अगर तुम कभी भी कर्नुमा जाओगी तो मुझे भी वहाँ की फ़ोटोज़ भेजना। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक और कितने दिन तक रह पाऊँगी या नहीं। मिसेज भाटिया काफ़ी ज़्यादा उदास थी। वे जानती थी कि ये अब कभी भी कर्नुमा नहीं जा पाएंगी। आज आपके लिए खुशी का दिन है, आपको खुश रहना चाहिए। हम जरूर कभी साथ में हमारे गांव जाएंगे। रोशनी ने मिसेज भाटिया को चुप कराते हुए उनसे कहा। रोशनी के चुप कराने पर मिसेज भाटिया शांत हो गई थी। मिसेज भाटिया के शांत होते ही रोशनी उन्हें पार्टी हॉल की तरफ भेज देती है और खुद वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, उसे लिली का फ़ोन आता है। रोशनी के फ़ोन उठाते ही लिली कहती है, रोशनी, मैंने नकली पासपोर्ट रेडी करवा दिए हैं। तुमने कब यहाँ से जाने के बारे में सोचा है? लिली के पास काफ़ी अच्छा सोच था। उसकी वजह से उसके लिए इन छोटे मोटे कामों को करवाना काफ़ी आसान था। लेकिन रोशनी लिली की बातों से काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिली इतनी जल्दी उसके लिए नकली पासपोर्ट रेडी करवा देगी। रोशनी ने खुद को संभालते हुए लिली से कहा, तुम मेरे कॉल का वेट करो, मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं अभी कुणाल के साथ किसी के बर्थडे पार्टी में आई हूँ। रोशनी समझ चुकी थी अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे कुणाल को खुश करना होगा। रोशनी लिली को आगे बताती है, राज इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि कुणाल ने उसके निक नेम रोजी का खुलासा कर दिया था मेरे सामने। रोजी मेरे सपनों के राजकुमार का निक नेम रोजी है। लिली चौंकते हुए कहती है, हाँ, और तुम जिस तरह से उसकी तारीफ करती थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो भी कुणाल की तरह ही है, एक चलता फिरता घमंड की दुकान है। दोनों दोस्त एक ही खेत के मूली हैं। रोशनी राज और कुणाल की बुराई करते हुए लिली से कहती है, क्या राज सच में कुणाल की तरह है? लिली थोड़ा उदास होते हुए कहती है, हाँ, और मुझे समझ नहीं आता है कि तुम क्यों उस लड़ाकू इंसान की फैन हो। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। अपनी बात ख़त्म करने के बाद रोशनी जाने ही लगती है कि उसे राज आते हुए दिखता है। राज को देखकर रोशनी उसे नज़रअंदाज कर वहाँ से चलने लगती है। रुक जाओ, राज कहता है। रोशनी एक ऐसी लड़की नहीं थी जिसे आसानी से धमकाया जा सकता था, इसलिए राज के उसे रुकने के लिए बोलने पर वो बिना राज को देखे बोलती है, मुझे लगता है कि मिस्टर राज अपनी पॉलिटिकल मैरिज के बारे में भूल गए हैं। वैसे आपको मैं याद दिला देती हूँ कि आपको अपने लिए शादी के लिए लड़की ढूंढनी है तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। उसी समय काव्यांश भी वहाँ आ जाता है, जो कब से राज को ढूंढ रहा था। वहाँ आते ही वो राज को रोशनी के पीछे जाने से रोक लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे मत उकसाओ। अगर कुणाल को इस बारे में पता चला तो तुम जानते हो उसका गुस्सा कितना खराब है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। कुणाल को देखकर काव्यांश बता सकता था कि कुणाल कितना ज़्यादा रोशनी से प्यार करता है। ऐसे में अगर रोशनी को कोई नुकसान पहुंचा तो वह जानता था कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कुणाल उसे नहीं छोड़ेगा। तुम उसके बहकावे में मत आओ। उसका दिल काला है, वो कांटों से ढका हुआ गुलाब है। रोशनी के बारे में राज यही सोचता था, इसीलिए वो काव्यांश से ऐसा कहता है। तुम्हें इस बारे में पता है, फिर भी तुमने उसे उकसाने की हिम्मत की? काव्यांश राज से पूछता है।
मैं उसे इस तरह से कुणाल को धोखा देते हुए नहीं देख सकता। राज झल्लाते हुए कहता है। वो कुणाल को काफ़ी ज़्यादा मानता था, इसीलिए उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई कुणाल को धोखा दे। इसीलिए वो रोशनी को इतना नापसंद करता था। तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल आज की रोशनी को पसंद नहीं करता है? काव्यांश राज को देखते हुए उससे कहता है। रोशनी जैसे ही बैंक्वेट हॉल में आई, उसने देखा कि मिसेज भाटिया और मिस्टर भाटिया स्टेज पर खड़े होकर सभी को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए धन्यवाद दे रहे थे और ये अनाउंस कर रहे थे कि अब से वे अपनी कंपनी अपने बेटे बहू के हाथों सौंप रहे हैं। आगे मिस्टर भाटिया ने कहा, अब हमारे स्पेशल गेस्ट आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। इतना कहते हुए मिस्टर भाटिया ने स्टेज के नीचे खड़े कुणाल की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा कर दिया। कुणाल ने आगे बढ़कर रोशनी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ स्टेज के ऊपर चला गया। मिस्टर भाटिया ने खुशी खुशी उन दोनों को माइक दे दिया। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उन दोनों कपल को स्टेज के बीच में खड़े होने दिया और अपनी पत्नी के साथ उस स्टेज से उतर गए। माइक को अपने हाथ में लेते हुए कुणाल कहने लगता है, सीओ भाटिया जी की इस पार्टी में मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये रोशनी है, मेरी वाइफ। अगले 2 दिनों के अंदर हम दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। मैं सभी को हमारी शादी में आने के लिए इनवाइट करता हूँ। कुणाल की बात खत्म होते ही पूरे बैंक्वेट हॉल में सन्नाटा छा जाता है। केवल मिसेज भाटिया और मिस्टर भाटिया के खुशी से ताली बजाने की आवाज़ आ रही थी। उनके इस तरह से ताली बजाने पर सभी लोग अपने होश में वापस आते हैं और वो भी ताली बजाने लगते हैं। जब राज कुणाल की बातें सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और खुद से ही कहने लगता है, क्या मैंने गलत सुना है? कुणाल उस लड़की से शादी करने जा रहा है। काव्यांश जो राज के बाजू में ही खड़ा था, उसने राज को जवाब देते हुए कहा, तुमने गलत नहीं सुना है। राज के दिमाग में सिर्फ यही बातें घूम रही थी कि वो रोशनी से शादी करने वाला है, जिसके कारण वो स्तब्ध हो गया था। स्टेज में कुणाल के पास खड़ी रोशनी भी हैरान हो गई थी। जब उसने कुणाल की बातें सुनी, वो मौके पर ही जम गई थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में खड़े आदमी को अविश्वास से देखा। रोशनी ने खुद से ही मन में कहा, तो मुझे यहाँ लाने का ये मोटिव था इस बिल्ले का। अगर इस समय वो कुणाल की बातों को नकारने की कोशिश करती तो उसे पता था कि कुणाल उसके साथ क्या करता। वो जरूर ही उसे चलती हुई कार के सामने धक्का दे देता। इसीलिए रोशनी ने फिलहाल कुछ ना कहना ही डिसाइड किया और सब कुछ सहन किया। अगर आप सबको एपिसोड 12 क्या तुम्हारे बॉस भुलक्कड़ है? रोशनी का दिमाग उस समय बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था जब कुणाल ने उसकी और अपनी शादी के बारे में अनाउंस किया था। यहाँ तक कि राज भी उसे उकसाने वाली नज़रों से देखता रहा था, लेकिन फिर भी रोशनी उसी तरह से ब्लैंक ही खड़ी थी। जब तक वो कुणाल के साथ होटल वापस नहीं आ गई तब तक वो अपने सदमे से नहीं उभर पाई थी। मुझे वापस अपने अपार्टमेंट जाना है, रोशनी ने ठंडी आवाज़ में कुणाल से कहा। लेकिन क्यों? कुणाल रोशनी से वजह पूछता है, क्योंकि उसकी नज़र में यह प्रेसिडेंटल स्वीट रोशनी के उस अपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जिसमें रोशनी जाना चाहती थी। ये वो जगह नहीं है जहाँ मुझे रहना चाहिए। रोशनी के लिए उसका छोटा सा अपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा महसूस करती थी। इसके अलावा उसे पता था कि होटल में 24 घंटे उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। ऐसे में उसके लिए अपने प्लान को अंजाम देना नामुमकिन था। तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? रोशनी की बातें सुनने के बाद कुणाल को लगा था कि एक बार फिर रोशनी का मूड खराब हो गया था। रोशनी इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि गुस्से के कारण वो हंस पड़ी थी और वो कुणाल को उसी हंसी के साथ कहती है, मैं क्यों खुश रहूं? अब इंडिया के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो, तो अब से तुम डिवोर्स के बारे में सोचना बंद कर दोगी। कुणाल रोशनी को देखते हुए कहता है, क्या आपको पता है कि आपने क्या किया है? जब कल सभी को पता चल जाएगा कि मैं आपकी वाइफ हूँ तो
जो भी औरत आपकी दीवानी है उन सभी की मैं दुश्मन बन जाऊंगी। आप इतने मूर्ख इंसान हैं कि आप कभी भी किसी की फीलिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। रोशनी ने कुणाल का उपहास उड़ाते हुए उससे कहा। कुणाल का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि रोशनी ने अभी उसे मूर्ख कहा था। वो बस चुप हो गया था और रोशनी के बातों के बारे में सोच रहा था। अब कुणाल रोशनी को वापस अपार्टमेंट भेजने के लिए तैयार हो गया। जब कार रोशनी के अपार्टमेंट के बाहर पहुंची तो इस बार कुणाल रोशनी के साथ कार से बाहर नहीं निकला, बल्कि वो रोशनी को दूर जाती आकृति को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई और खुद से ही सवाल किया कि क्या वो ये नहीं चाहती थी कि मैं सबके सामने अनाउंस करूं कि वो मेरी वाइफ है। जब वो ऊपर गई तो रोशनी ने जो सबसे पहले काम किया था वो अपना मुंह धोना था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। रोशनी को ये मानना पड़ा कि अब उसका स्टेटस सबके सामने बदल चुका है। वो पहले एक ही स्टार सेलिब्रिटी थी, लेकिन अब वो कुणाल सिंह की पत्नी कहलाने वाली दुनिया के सामने थी। खुद को शांत करने के बाद रोशनी ने लिली को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुला लिया। क्या तुमने मेरे लिए मास्टर राज से ऑटोग्राफ लिया? लिली ने आकर सबसे पहला शब्द यही बोला था। राज न सिर्फ एक फेमस मेल स्टार था, बल्कि वो सबसे बेस्ट गेमर भी था। वो समय समय पर अपने फैंस के साथ लाइव स्ट्रीम भी करता था। दूसरों की नज़र में वो काइंड हार्टेड पर्सन था जिसने अपने फैंस के लिए बहुत से गिफ्ट दिए थे, लेकिन रोशनी की नज़र में वो एक अलग इंसान था। जब रोशनी ने लिली को राज के बारे में बताया था तब लिली को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी सालों से राज की फ़ैन थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मुझे किसी दुश्मन की नज़र से देखता है, इसीलिए मैंने उससे बात नहीं की। अगर रोशनी की राज से दुश्मनी नहीं होती तो वो ज़रूर लिली के लिए राज से उसका ऑटोग्राफ मांगती। फिर मैं काव्यांश से शादी कर लूँगी। वो इंडिया का सबसे हैंडसम एंड चार्मिंग क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर है। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली रोशनी से कहती है, मूर्ख मत बनो और मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सारी तैयारी कर ली है। रोशनी लिली को डांटते हुए कहती है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि लिली का दिल कितनी जल्दी किसी और पर आ गया था। हाँ, कल तक सारी तैयारी हो जाएगी, लिली रोशनी से कहती है। अगले दिन संजय काफ़ी जल्दी रोशनी के अपार्टमेंट पहुंच गया था। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंह, संजय रोशनी को ग्रीट करते हुए कहता है। अब मैं सिंह फैमिली की मेंबर नहीं हूँ। रोशनी को संजय के मुंह से बार बार मिसेस सिंह सुनना बहुत असहज कर रहा था, इसलिए उसने संजय से इस तरह से कहा, मिसेस सिंह, ये वेडिंग कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया। प्लीज़ आप इनमें से अपनी पसंद का कोई एक डिज़ाइन चूज करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि कल शादी का दिन है। संजय ने रोशनी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहा, क्योंकि उसकी नज़र में अभी भी रोशनी कुणाल के प्यार में थी। और हाँ, सीईओ कुणाल ने कहा था कि आप अपनी किसी भी दोस्त को अपनी शादी में इनवाइट कर सकती हैं, और ये सारे इनविटेशन कार्ड हैं। संजय ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हाई क्वालिटी के कार्ड्स के ढेर को निकालते हुए टेबल पर रखते हुए रोशनी से कहा, तुम्हारे सीईओ बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। क्या इंडिया में लिली के अलावा कोई और मेरा दोस्त है जो उन्होंने ये कार्ड्स के ढेर को भेजा है मेरे दोस्तों के लिए? रोशनी उन कार्ड के ढेर को देखते हुए संजय से कहती है। रोशनी की बातों को सुनकर संजय स्तब्ध रह गया था। पता नहीं पर क्यों उसे ऐसा लगता था कि जब से रोशनी ने डिवोर्स की जिद की थी वो किसी दूसरे इंसान में बदल गई थी। वो पहले काफ़ी कोमल हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल सीईओ कुणाल की तरह बिहेव करने लगी थी। ओके, बस मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया था कि आप जिसे चाहे उसे अपनी शादी में इनवाइट कर सकती हैं। क्या आप अभी भी अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को जानती हैं तो आप उन्हें अपनी शादी में इनवाइट कर सकती हैं। संजय के दिमाग ने तेज़ी से काम किया और उसने अपनी बात रोशनी के सामने रख दी। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सभी इनविटेशन कार्ड को यहाँ से ले जा सकते हैं। रोशनी इस समय नाश्ता कर रही थी। उसने सोच समझकर दूध का एक घूंट लिया और संजय से ये शब्द कहे,
ठीक है मिसेस सिंह, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? संजय शांति से रोशनी से पूछता है, क्योंकि अब उसमें रोशनी को फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं कि पानी के पाइप को कैसे ठीक किया जाता है? रोशनी ने अचानक पूछा संजय से। रोशनी के इस सवाल से संजय दंग रह गया। क्या तुम्हें नहीं आता है? ठीक है, मैं इसे ठीक करने के लिए किसी और को ले आऊँगा। अब आप जा सकते हैं। रोशनी ने अपना हाथ लहराया और संजय को जाने का इशारा कर दिया। मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाता है, इसे मैं ठीक कर सकता हूँ। संजय ने महसूस किया कि अगर कुणाल को पता चल गया कि उसने रोशनी के लिए किसी प्लम्बर को काम पर बुलाया था तो जरूर वो उसकी खाल उतार देगा। संजय की बात सुनने के बाद रोशनी उसे किचन में ले गई। सिंक में पानी का पाइप टूट गया था। अपना नाश्ता करने के बाद रोशनी किसी प्लम्बर को बुलाने ही वाली थी, लेकिन संजय को देखकर उसने उसे ही ये काम करने के लिए कह दिया था। अपना कोट उतारो, क्योंकि इस पाइप को बदलना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे कपड़े गंदे हो सकते हैं, रोशनी ने धीरे से कहा जब उसने देखा कि संजय पाइप को ठीक करने जा रहा था। संजय ने फर्श पर पानी को देखा, फिर उसने अपने नए सूट को देखा। संजय रोशनी के बातों से सहमत हो गया था और उसने रोशनी को थैंक यू कहा। फिर उसने अपना कोट निकाला और उसे रोशनी को सौंप दिया। फिर उसने टूल बॉक्स को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ा दिया। संजय की हरकतों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम को करने जा रहा था। रोशनी ने संजय के कोट को लिया और अपने रूम में चली गई। रूम में आने के बाद उसने संजय के कोट में से उसका फ़ोन निकाला और उसे ऑन किया। फ़ोन ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। वो उस पासवर्ड को देखकर ये याद करने लगी कि आखिर संजय ने अपने फ़ोन का पासवर्ड क्या रखा था। थैंकफुली इतने सालों के बाद भी संजय ने सिर्फ 2 पासवर्ड का ही यूज किया था। फिर रोशनी वापस लिविंग रूम में आ गई। संजय को काम करते हुए देखते हुए उसने उसके फ़ोन से कुणाल के शेड्यूल के बारे में पता कर लिया था। आज रात कुणाल एक चैरिटी डिनर पार्टी में शामिल होने जा रहा था। जब तक संजय ने अपना काम खत्म किया तब तक रोशनी ने पहले ही उसके फ़ोन को वापस रख दिया था। क्या ये ठीक हो गया है? रोशनी ने जब संजय को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उससे पूछा। हाँ मिसेस सिंह, संजय ने रोशनी के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहा। आपका शुक्रिया। रोशनी ने संजय की हेल्प के बदले उसे धन्यवाद कहा। आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं मिसेस सिंह। अगर कोई और काम होगा तो आप मुझे बता सकती हैं। संजय रोशनी को देखते हुए उससे बोलता है। जरूर, रोशनी ने कहा। फिर संजय रोशनी के अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही रोशनी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। रोशनी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। यहाँ से उसे जल्द से जल्द निकलना था। उसने पहले से ही लिली को उसके लिए नकली पासपोर्ट से एरोप्लेन के टिकट खरीदने के लिए कह दिया था। लिली ने रोशनी के लिए एक ड्राइवर भी तैयार किया था जो लंबे समय से रोशनी का इंतज़ार कर रहा था। रोशनी ने पहले ये सुनिश्चित किया कि कोई आसपास कैमरा तो नहीं। जब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि कोई कैमरा नहीं है तो वो लिली के द्वारा उसके लिए भेजी गई कार में बैठ गई। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और जिन्होंने भी हमारे स्टोरी को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।